क्या कब एग्जामिनेशन हुए थे और क्या क्या उस समय से हायरार्की रही? उस समय से क्या क्या हायरार्की रही कि किस तारीख में क्या क्या एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट कब हुआ, कोर्ट कब जाना पड़ा? अगर आपको याद हो सारी तारीखें तो कृपया बताएं कि किन किन तारीखों को क्या क्या आप लोगों के साथ हुआ। देखिए, हमारी वैकेंसी प्योरली निकली जुलाई 2016 में। 2016 में वैकेंसी निकलने के बाद 2017 में एग्जामिनेशन शुरू हुए। पहली बार जब एग्जामिनेशन शुरू हुआ 2017 दिसंबर में, तो एग्जामिनेशन किन्हीं कारणों की वजह से निरस्त कर दिया गया और दोबारा से एग्जामिनेशन हुए। दोबारा से एग्जामिनेशन होने के बाद जब रिजल्ट बना तो इनिशियल रिटन रिजल्ट्स में लगभग 6500 लड़के क्वालिफाई हुए। इन 6500 लड़के को क्वालिफाई होने के बाद इनका डीवीपीएसटी और बाकी जो फिजिकल वगैरह होता है वो सारी चीजें सारे एग्जामिनेशंस कराए गए और इन एग्जामिनेशंस में हो चुका था 2019 मींस जुलाई 2019 के अप्रॉक्स में हमारे मेडिकल वगैरह सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमें जुलाई 2019 से ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया। जुलाई 2019 से लेकर के लगभग जून 2020 तक हमने अपनी ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली। 1 साल की पूरी ट्रेनिंग और हमारी ट्रेनिंग के अंदर में जो भी परीक्षाएं होती हैं वो ट्रेनिंग और परीक्षाएं हमने पूरी तरीके से कंप्लीट किया। और इसी बीच में एक फेल वाले ग्रुप में, यानी कि जो लड़के पास नहीं हो चुके थे फिजिकल के बाद जो मेन रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में जो लड़के बाहर कर दिए गए थे, उन लड़कों ने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की। उस रिट के बाद हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यू तो हो गई, लेकिन 2 महीने के बाद हाईकोर्ट ने यह ऑर्डर दिया कि आप रिजल्ट रिवाइज कर दीजिए। फिलहाल उसके बावजूद भी हमारी ट्रेनिंग सरकार द्वारा कंटिन्यू कराई गई और हमसे ये कहा गया कि आपका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट में सरकार हमारी पैरवी करनी स्टार्ट की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार ने पैरवी करनी स्टार्ट की तो उनकी तरफ से पैरवी कम होती थी। हम प्राइवेट इंटरमीडिएट पार्टी होकर के हमारी तरफ से पैरवी ज्यादा हुई। और उसके बाद जब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, यानी कि 2 महीने बाद हमारा ऑर्डर आ चुका था, वहां पे हमको टर्मिनेट नहीं किया गया। लेकिन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद सरकार ने ये बहाना बनाया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, इसलिए हम आपको वापस भेज रहे हैं। जबकि ऐसा अगर करना था तो वो ट्रेनिंग के दौरान ही हो सकता था, 2 महीने बाद ही। उसके बाद अब जब लगभग ट्रेनिंग कंप्लीट होकर घर जाने के ट्रेनिंग कंप्लीट होने के घर जाने के 6 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व हो गया। ऑर्डर रिजर्व होने के बाद से जो ऑर्डर रिजर्व होने का एक टेन्योर होता है 90 डेज का, 90 डेज के बाद भी जब ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ तो हमने प्राइवेट पार्टी के तौर पे, इंटरमीडिएट पार्टी के तौर पे रिट्स और एसएलपीज डालना स्टार्ट की। जब हमने रिट्स और एसएलपी डालना स्टार्ट की तो एक साइड हम रिट्स और एसएलपी डालते और दूसरे साइड हम जो आला अधिकारी हैं हमारे डिपार्टमेंट के उनसे मुलाकात भी करते रहते। लगभग हर हफ्ते हम उनसे मुलाकात करते रहते, उनको अपनी बात बताते। हर हफ्ते हमसे यही कहा जाता कि हाँ ठीक है, हम अपनी तरफ से मेंशनिंग करा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जजमेंट रिजर्व होने के बाद कोई भी अर्ली रिजल्ट की मेंशनिंग नहीं कराएगी। मुझे लगता है कि जहां तक इसी वजह से अभी तक जजमेंट डिलीवर नहीं हुआ।